ब्रजमंडल में नवरात्रि का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हर माता के मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिलती है। साथ ही माता के मंदिरों में जयकारे भी गुंजयमान हो रहे हैं। जगह जगह देवी जागरण और छप्पन भोग आदि कार्यक्रम आयोजित की जा रही है। इसी श्रृंखला में राजपुर स्थित मां चामुंडा देवी मंदिर में अष्टमी के दिन फूल बंगले व छप्पन भोग का आयोजन किया गया, जिसमें मां चामुंडा देवी के समक्ष 56 तरह के व्यंजन का भोग निवेदित किया। श्रद्धालुओं ने मां के इस सुंदर रूप के दर्शन कर अपने आप को धन्य किया और पुण्य लाभ कमाया। मंदिर को चारों ओर से भव्य फूल और रंगीन लाइटों से सजाया गया। कांग्रेस पार्टी ने जब जब बड़े फैसले लिए, हमेशा आमजन राष्ट्र हित में लिए। श्रीमती इंदिरा गांधी ने बैंकों का एकीकरण किया, आज आमजन उसका लाभ ले रहे हैं। किसानों को सूदखोरों से निजात मिली। भारत रत्न राजीव गांधी देश में आईटी को लेकर आए, अन्य पार्टी ने स्वयं विरोध किया। वर्तमान में हम आईटी के द्वारा बच्चों को शिक्षा के साथ कॉन्फ्रेंस के साथ समस्त कार्य कर रहे हैं। राजस्थान सरकार को जीएसटी का 20 करोड़ रुपया राजस्थान सरकार को नहीं मिला। उपरांत इसके हमारी सरकार कोविड-19 की व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी नहीं आने देगी। यह कहना है गृह सुरक्षा राज्य मंत्री भजन लाल जाटव का। जाटव भुसावर उपखंड मुख्यालय पर उपखंड अधीन विभिन्न विभागों की 8 परियोजनाओं का ऑनलाइन लोकार्पण कर रहे थे। मंत्री भजन लाल जाटव ने कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसान विधेयक पर अपने उद्बोधन में किसान विरोधी कानून को काला कानून बताते हुए जाटव ने कहा कि उनकी सरकार का दिया हुआ नारा जय जवान जय किसान के लिए कार्य करते रहेंगे। वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा जो किसान विरोधी कानून बनाया गया है, उसे वापस लेना चाहिए, जिससे किसानों के सामने बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। आज इस लोकार्पण कार्यक्रम में मैं इस भुसावर के अंदर आया हूँ और जिस तरीक़ा से यहाँ लोगों में एक उत्साह है और कोरोना की गाइडलाइन करते हुए हमने कार्यक्रम रखा है। आप लोग भी पूरे दिन हमारे साथ हो, मीडिया के साथीगण। मैं पहले तो सब लोगों को यहाँ पर जो एक कार्यक्रम रखा है, सब लोग पधारे, उनको धन्यवाद। और रामनवमी और दशहरा की उनको सबको, आपको भी और सब लोग क्षेत्र के वासियों को, पूरे प्रदेश वासियों को मैं बधाई और शुभकामना देना चाहूँगा। जिस तरीक़ा से केंद्र की सरकार एक किसान विरोधी कानून लेके आई है और किसानों के अहित में जिस तरीक़ा से किसानों के साथ धोखा कर रही है, किसानों को समझाए किसानों के अंदर है क्या चीज़। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि किसानों की समर्थन मूल्य का इसमें कोई लेखा जोखा नहीं है। जब किसानों की समर्थन मूल्य पर खरीदारी नहीं होगी तो जो उद्योगपति, बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे, जो सुना है सच नहीं है कि अडानी ने अपने गोदाम तैयार कर लिए हैं। गोदाम इसलिए तैयार किए हैं कि किसानों की फसल को, जीन्स को हम औने पाने वाले दाम खरीद लेंगे। किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। इसलिए समर्थन मूल्य पर किसानों की फसल खरीद होनी चाहिए और जब तक उसमें वो नहीं डालेंगे उस बिल के अंदर, तो आप समझ सकते हैं किसान बेरोजगार हो जाएगा। पशुपालक जो हमारे हैं वो पशुपालक बेकार हो जाएंगे और एक तरह से किसानों के साथ ये बहुत बड़ा धोखा है, छलावा है। मैं इससे और मेरी सरकार इस बिल की कड़े शब्दों में हम लोग निंदा करते हैं और हम लोग शीघ्र ही, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग ली है, हो सकता है शीघ्र हम विधानसभा बुलाएंगे और इस बिल को राजस्थान में लागू नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि राजस्थान का किसान हमारा अन्नदाता है। इस कोरोना महामारी में जो जन जागरण अभियान हमारी सरकार ने और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो चलाया है, वो आप सबको पता है। उसका मॉडल पूरे प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे विश्व के अंदर खुद प्रधानमंत्री जी ने तारीफ़ की है और जो दूसरे देश के लोग हैं उन्होंने भी भीलवाड़ा मॉडल, रामगंजगंज मॉडल को एक्सेप्ट किया है कि आप लोगों ने कैसे महामारी को काबज किया है। हमारे यहाँ की मृत्यु दर 0.98% है, जो 1% से भी कम है और हमारे यहाँ का जो रिकवरी रेट है कोरोना का वो 98.2% है। तो आप समझ सकते हैं कितना अच्छा रिकवरी रेट है। और दवाइयों की व्यवस्था और जिस तरीक़ा से हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, पुलिस के हमारे अधिकारी हैं, तमाम लोग हैं, आप लोग जो मीडिया के साथ ही हैं, जिस तरीक़ा से राजस्थान में सबका सहयोग मिला है, काबिले तारीफ़ है। परंतु प्रदेश की योगी सरकार किसानों के हित की सोचते हुए क्रय केंद्र बनाकर प्रदेश के हर जिले में मंडी स्तर पर धान खरीदने के लिए सरकारी रेट तय किए हुए है।
जिससे किसानों को फायदा भी होना है। लेकिन अलीगढ़ में किसान इस बात से परेशान है कि उसे रजिस्ट्रेशन और सैंपल के नाम पर दौड़ाया जाता है, जिसके चलते किसान आढ़तियों पर धान बेचने को मजबूर है, जहां से भाव के नाम पर 1200 से 1600 रुपये प्रति कुंटल धान खरीदा जाता है। आपको बताते चले, जनपद अलीगढ़ में धनीपुर मंडी समेत 20 क्रय केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर 1888 के रेट पर जनवरी की 1 तारीख तक धान खरीदने के निर्देश मिले हुए हैं। अलीगढ़ की धनीपुर अनाज मंडी में धान ही धान दिख रहा है। किसानों से भी मंडी लबालब है, लेकिन जब सरकारी क्रय केंद्र को देखा तो वहां एक भी किसान धान बेचने को नहीं पहुंच सका, जिसका कारण बस यही नजर आया कि जनपद अलीगढ़ क्षेत्र में बासमती चावल की अधिक पैदावार है, जबकि सरकार केंद्र पर बस मोटा धान ही क्रय किया जा रहा है। इसी बीच किसानों ने एक परेशानी और बताई कि क्रय केंद्र पर बैठे लोग किसानों को रजिस्ट्रेशन और सैंपल के नाम पर दौड़ाते रहते हैं, जिसमें दूर दराज से आए किसानों का करीब आधा दिन बीत जाता है। वहीं इस मामले पर एसडीएम प्रशासन डीपी पाल ने बताया कि सर धान की क्या स्थिति है अलीगढ़ में? धान की खरीद हमारे जनपद में प्रारंभ हो गई है और 20 क्रय केंद्र संचालित हैं। सभी केंद्रों पे खरीद प्रारंभ हो गई है। अभी किसानों की आवश्यकताओं को देखते हुए कल जिलाधिकारी महोदय द्वारा 4 और नए खरीद केंद्रों की अनुमति प्रदान की गई है। टप्पल क्षेत्र में और इगलास क्षेत्र में, गोंडा और पेशवा क्षेत्र में, तो उन पर भी खरीद प्रारंभ हो जाएगी। तो किसान से खरीदने में क्या मतलब प्रक्रिया क्या है? किसान के रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। बिना रजिस्ट्रेशन के कोई धान क्रय नहीं होता। ये बिचौलियों को की भूमिका को कम करने के लिए किया गया है और गेहूँ खरीद में भी था, धान खरीद में भी है। और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अगर उसकी उपज जो है 100 कुंटल से ऊपर की है तो उसको सत्यापन भी कराना पड़ता है। उसके उपरांत वो लेके आता है और केंद्र प्रभारी उसकी धान मानक के अनुसार देख के फिर उसको तय करता है। सरकारी रेट क्या लग रहा है सर? 1868 रुपये है प्रति कुंटल। तो सर वहीं जो क्या है इसका देखने को मिला कि वहाँ से मोटा चावल ही खरीदा है, यानी मोटा धान की खरीदा जाता है, क्योंकि यहाँ बासमती की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है। क्या बासमती की क्या कारण ना खरीदी? देखिए, जो मानक हमारे शासन ने निर्धारित किए हैं उन्हीं मानकों के आधार पे जो धान आएगा उसी के हिसाब से ही क्रय प्रभारी जो करते हैं। अच्छा, कुछ किसानों की शिकायत है कि जो रजिस्ट्रेशन होते हैं और उनको सैंपल पास कराने में काफ़ी वक्त जो लगा देते हैं। उनको कहते हैं कि पहले आप वहाँ एसडीएम से पास करा के लाओ और वहाँ तो अपना रजिस्ट्रेशन कराओ। इसमें जो करीब पूरा दिन निकल जाता है, लगभग आधा दिन निकल जाता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, रजिस्ट्रेशन तो उसको खुद कराना पड़ता है और जो रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी पहले के किसानों का, जिनकी गेहूँ की यहाँ पे काफ़ी अच्छी पैदावार हुई थी और 100% से ऊपर की यहाँ पे जो है खरीद हुई थी लक्ष्य के सापेक्ष, तो ऑलरेडी उन किसानों का रजिस्ट्रेशन पहले से है। जिन किसानों को पहले से ही रजिस्ट्रेशन है, बस उसको अपनी उपज उसमें डालनी होती है, OTP आएगा उनके नंबर पे। तो किसान इससे पहले से ही दिख गए हैं, कोई नई प्रक्रिया नहीं है। अगर कोई नया किसान है उसी को ही रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद सीधे वो जा सकता है। और सत्यापन की जहाँ तक बात है, मैंने अभी बताया कि 100 कुंटल से ऊपर होने की दशा में सत्यापन होगा। 100 कुंटल से अधिक कम है तो सत्यापन की आवश्यकता नहीं। जी, किस तरह परेशानी आ रही है धान को बेचने में? धान तो ले वाली व्यापारी नहीं लग रहा जी। क्या परेशानी क्या आ रही है भाव को लेके? कुछ नहीं है, यूँ करके देगी, बट्टो लगा दो बाद में और बस यूँ कहते हैं उठा ले जाओ धान है, उठा ले जाओ, बना ले रहे। कहीं बेच दे। अब क्या मतलब किस भाव होना चाहिए और किस भाव लिया जा रहा है यहाँ पे? 1600 में दे के आया हूँ मैं फल, तो 1350 में दे के आया हूँ, 1450 में दे के आया कोई हूँ। सरकारी भाव आपको पता है कि नहीं? हमें नहीं पता जी। आपको पता है सरकारी ना भाव? मैं ना पता था। ऐसे किस भाव दिया जा रहा है यहाँ? वहाँ 1350 रुपये को था, जाको 1350 को है। इनका कितना दिया है? जिन्हें 1450 रुपये को है। अलग अलग दाम से दिया जा रहा है। हाँ, ही वही गाँव का है। सरबती एक ही धान है, एक ही खेतम पे एक को ही और खेत को है। एक ही बार पकवा है, एक ही क्या नाम है संग आपको, कहाँ से आए हैं? मक्खन सिंह गाँव बिचौला। अलीगढ़ शहर का प्राचीन नवदुर्गम पथवारी मंदिर तुर्कमान गेट पर स्थित है। यह मंदिर अति संवेदनशील क्षेत्र में है। इस वजह से इस मंदिर पर 24 घंटे पुलिस भी तैनात रहती है। आपको बता दें कि इस पथवारी मंदिर की इतनी मान्यता है कि भक्तजन सुबह के 4 बजे से लंबी लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं और बारी बारी से माता के दर्शन कर पूजा अर्चना करते हैं। कहते हैं, माता के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। जिसकी जो इच्छा होती है वो दर्शन मात्र से पूरी हो जाती है। इस मंदिर की व्यवस्था विश्व हिंदू परिषद के महानगर मंत्री इंद्रपाल सिंह संभालते हैं। इंद्रपाल ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मंदिर में भक्तों की बहुत बड़ी भीड़ हो जाती है।
जिसकी व्यवस्था को संभालते हुए हमने 100 से अधिक यहाँ मंदिर सेवक बनाए हैं, जो कि मंदिर में भीड़ के समय मंदिर की सारी व्यवस्था में मन लगा कर जुट जाते हैं और किसी को कोई परेशानी नहीं होने देते। बारी बारी से सभी भक्तों को माता के दर्शन कराते हैं और वही बताया कि मंदिर में हर समय प्रसाद का वितरण चलता रहता है। इस मंदिर में अभी मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है। जल्द ही इस मंदिर को भव्यता के साथ 2 मंजिला का मंदिर बनाया जाएगा। आज चामुंडा देवी का दिन है, जिसको हम कालरात्रि कहते हैं। भक्तों की इस मंदिर में भीड़ बहुत होती थी, क्योंकि अलीगढ़ का ये नवदुर्गा मंदिर प्राचीन मंदिर है। इस बार कोरोना को देखते हुए कई बार मैंने भक्तों से हाथ जोड़कर निवेदन करता रहा, आज भी करता हूं कि मास्क लगा कर आए। मंदिर के अंदर सैनिटाइज मशीन लगी है, उसको हाथ धोए, साबुन से हाथ धोए, दूरी बना के रखें। ज़्यादा हमारे जो बुजुर्ग हैं 60 या 65 साल से, वो घर में ही रहकर माता रानी की पूजा करें। जो 10 साल के नीचे बच्चे हैं, उनसे माता पिता से मैं बार बार निवेदन करूंगा, उनको घर पर ही रखें। घर से एक ही आदमी माता रानी का दर्शन करने के लिए आए। जैसा कि श्रद्धालुओं में शंका पैदा हो रही है अष्टमी और आठे को लेकर, और नवमी और दशहरे को लेकर, वो शंका और दूर करेंगे। जहाँ तक मैंने कई विद्वानों से संपर्क किया, हमारे आचार्य शास्त्री होते हैं, कई दिनों से बहुत बड़ा असमंजस फंसा हुआ था। जैसे कि अष्टमी और नवमी, तो नवदुर्गा मंदिर में जो आचार्यों और ब्राह्मणों से मैंने यह संपर्क किया, कई मंदिरों से भी संपर्क किया। जैसे हमारे यहाँ वासनी मंदिर है, उन लोगों से संपर्क हुआ, और हमारे महाराज गिलराज मंदिर वाले हैं। ऐसे करके विचार विमर्श हुआ। चूँकि हमारी जो नवमी और अष्टमी की बात फंसी है, तो हमारी अष्टमी तो शनिवार को है 24 तारीख को, और जो नवमी मनाई जाए उदया तिथि 7-25 तारीख दिन रविवार को क्या नाम से नवमी रहेगी। तो उस कारण से हम उदया तिथि को लेते हुए जो महानवमी मनाई जाएगी, तो 25 तारीख दशहरा और नवमी दोनों एक है। ये सैकड़ों वर्ष पुराना मंदिर, यहाँ की बहुत ज़्यादा मान्यता है। यहाँ सर्व समाज के लोग आते हैं, कम से कम जाते हैं 11-12 मोहल्ले, जिनकी आज अष्टमी और नवमी दोनों का पूजन चल रहा है। इस मंदिर की मान्यता ये है कि जो भी दुखी लोग आते हैं वो बटन कर यहाँ से मासे जाते हैं। ऐसे बहुत से परिणाम यहाँ पे देखने को मिले हैं, जिनके द्वारा लोगों को कुछ ना कुछ मिला है। ऐसी मान्यता इस पथवारी मंदिर की है। कोविड-19 को देखते हुए क्या व्यवस्था रखी है मंदिर में? व्यवस्था हमने होर्डिंग भी लगाए हैं, बैनर भी लगाए हैं कि 2 गज की दूरी और मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइज करें, मंदिर में ज़्यादा भीड़ न रहे। ये सारी व्यवस्था हम लोगों ने खुद से संभाल रखी है। यहाँ सुबह 4 बजे से ही भक्तों की लंबी लाइन कतारें लग जाती हैं, जिसके बाद लोग पूजन करने के बाद अपने घर चले जाते हैं। लॉकडाउन में जिस तरह जैसे कि हम सभी को पता है कि जो महामारी चली थी, कोविड-19 चला था, तो हमारे प्रधानमंत्री की अपील पे हमने सारे पालन किए थे जो हमको सुझाव दिए थे। हमने मार्च के नवदुर्गों में कोई भी पूजा अर्चना नहीं की, मंदिर बंद रहा हमारा। उसके बाद जैसे जैसे हमें शासन के आदेश मिले, वैसे सारे काम हमने किए। आज हमें 100 से 200 लोगों की पूजा करने की अनुमति मिली है, तो उसी हिसाब से हम सामाजिक दूरी बना के अपने माता रानी की पूजा करा रहे हैं। दीपावली से पूर्व मथुरा शहर के हृदय स्थल कहे जाने वाले होली गेट क्षेत्र में चौकी इंचार्ज और अग्निशमन विभाग ने अवैध आतिशबाजी का जखीरा बरामद किया। नवागत होली गेट चौकी इंचार्ज मनोज कुमार शर्मा और मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रमोद शर्मा ने टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए शुक्रवार शाम मथुरा के घनी आबादी वाले हृदय स्थल होली गेट स्थित गुरप्रीत ट्रेडर्स की दुकान पर छापा मारकर लाखों रुपए की आतिशबाजी का अवैध भंडारण बरामद किया। मौके पर पहुंचे सीओ सिटी वरुण कुमार ने गुरप्रीत ट्रेडर्स की समूची दुकान को खंगालकर आतिशबाजी को जब्त किया और दुकान के स्वामी गुरप्रीत सिंह चावला पुत्र दलवीर सिंह निवासी कृष्णानगर को हिरासत में लेकर कोतवाली पुलिस के सुपुर्द कर दिया। सीओ सिटी ने बताया कि त्योहारों के मद्देनजर अवैध आतिशबाजी का भंडारण करने वाले के खिलाफ कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। ये देखिए, होली गेट क्षेत्र स्थित एक गुरप्रीत ट्रेडर्स नाम से एक शॉप थी। वहाँ पे हम लोगों को सूचना मिली थी कि अवैध रूप से कुछ पटाखों का बिक्री किया जा रहा है। उसकी सूचना पे फायर सर्विस की और पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमार कार्रवाई करी है और वहाँ से भारी संख्या में अवैध जो पटाखे होते हैं वो बरामद किए गए हैं। जो दुकानदार है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी जो माल है उसको हम लोग वज़न करा रहे हैं। वज़न कराने के बाद
फर्द बरामदगी कराकर जो आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है पुलिस द्वारा किया जाएगा। दुकानदार का नाम क्या था? गुरप्रीत ट्रेडर्स के नाम से दुकानदार है। ये दलवीर सिंह चावला नाम के एक व्यक्ति है, ये इनकी दुकान है। इनका लाइसेंस वगैरह कुछ नहीं? हाँ, ये अवैध रूप से यहाँ चूँकि ये रिहायशी क्षेत्र है, यहाँ पे तो लाइसेंस वैसे भी मिल नहीं सकता है, ये अवैध रूप से दुकान में उसको एकत्रित किया। माल कितने का होगा अंदाज? ये अमूमन देखिए अभी उसका वजन किया जा रहा है, वजन करने के बाद ही उसकी अनुमानित लागत हमको पता होगा।